दुनिया में ना एक ऐसी अर्थव्यवस्था चल रही है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन ये ब्राजील से लेकर फ्रांस तक दुनिया का नक्शा बदल रही है। और इस कहानी में भारत एक बहुत बड़ा हीरो बनकर उभर रहा है। चलिए इस पूरी बात को ना नोएडा के एक 20 साल के लड़के की कहानी से समझते हैं। वो एक फ्रीलांसर है जो अपने घर के आराम से काम करता है और उसकी महीने की कमाई पता है कितनी है? 95,000 रुपए। जी हाँ, हर महीने लगभग 1 लाख रुपए। और ये सब हो रहा है बिना किसी बॉस के, बिना किसी पारंपरिक डिग्री के और बिना ऑफिस जाए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है। ये तो आने वाले एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान का सिर्फ एक छोटा सा इशारा है। यहीं से शुरू होती है कहानी एक बिल्कुल नई अर्थव्यवस्था की, एक ऐसी इकोनॉमी जो पुराने सारे नियम कायदे तोड़कर आगे बढ़ रही है। जरा सोचिए ना, आज भी जब घर में कोई कहता है कि उसे यूट्यूबर या वीडियो एडिटर बनना है तो पहला रिएक्शन क्या आता है? बेटा ये सब तो ठीक है, पर पहले एक अच्छी स्टेबल नौकरी तो ले लो। और सच कहूं तो इसमें बड़ों की भी कोई गलती नहीं है। 10-15 साल पहले ये सब भला कोई करियर ऑप्शन थे क्या? तब तो दुनिया चलती थी डॉक्टर, इंजीनियर और सीए से। लेकिन आज पूरा गेम पलट चुका है। तो आखिर ये नई पावरफुल अर्थव्यवस्था है क्या? इसे कहते हैं दी ऑरेंज इकोनॉमी। आइए इसको जरा और करीब से समझते हैं। ये नाम आया साल 2013 में, जब कोलंबिया के एक इकोनॉमिस्ट इवान ड्यूक मार्केज ने ये कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। उनका कहना था कि एक ऐसी इकोनॉमी भी है जो कोयले या स्टील से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से चलती है, मतलब आइडियाज, इनोवेशन और क्रिएटिविटी से। और ऑरेंज ही क्यों? क्योंकि ऑरेंज रंग को ना हमेशा से क्रिएटिविटी और कल्चर के साथ जोड़कर देखा गया है। सोचिए जरा, इस अर्थव्यवस्था का जो रॉ मटेरियल है वो किसी खादान से नहीं निकलता। इसका सोर्स है हम सब, हमारे आइडियाज, हमारी स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानी सोच की कोई लिमिट नहीं होती। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल पैसा कितना है इसमें? तो इसका साइज सुनकर शायद होश उड़ जाएंगे। पूरी दुनिया में ऑरेंज इकोनॉमी हर साल $2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की वैल्यू बनाती है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर ऑरेंज इकोनॉमी अपने आप में एक देश होती तो ये दुनिया की टॉप 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होती। सोचिए, जर्मनी और कनाडा से भी बड़ी। और भारत इस रेस में कहाँ है? हम तो सबसे आगे दौड़ने वालों में से हैं। भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री आज $30 बिलियन से भी बड़ी हो चुकी है। सिर्फ 2023 में हमने $11 बिलियन की क्रिएटिव सर्विसेज एक्सपोर्ट की। आज देश में 8% से ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर से आ रहा है और ये हमारे जीवीए में 20% से ज्यादा का योगदान दे रहा है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हम सब इसका हिस्सा है। हर रोज सुबह उठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से लेकर दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने तक, या फिर अभी जो ये जानकारी सुनी जा रही है, ये सब कुछ ऑरेंज इकोनॉमी का ही हिस्सा है। इसकी ताकत को अब सरकार ने भी पहचाना है और इस पर एक बहुत बड़ा दांव लगाया है। इस साल के बजट में तो इसे ऑफिशियली देश की अर्थव्यवस्था का एक जरूरी पिलर मान लिया गया है। सरकार ने 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC यानी एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स की क्रिएटर लैब्स बनेंगी। दूसरा, फंडिंग। टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए 250 करोड़ का एक स्पेशल फंड। और तीसरा, सबसे बड़ा टारगेट, 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करना। तो एक तरफ है इतना बड़ा मौका और दूसरी तरफ सरकार का पूरा सपोर्ट। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक बड़ी चुनौती, एक कड़वा सच। लक्ष्य है 20 लाख नौकरियों का। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, लेकिन असली सवाल यह है कि आज राइट नाउ कोई इन स्किल्स को सीखे तो सीखे कहां से? क्योंकि आज की सच्चाई यह है कि सीखने के सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों में ही दिक्कतें हैं। या तो लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाओ जहां अक्सर आउटडेटेड चीजें सिखाई जाती हैं, या फिर इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत ट्यूटोरियल्स में खो जाओ जहां कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। सरकार का विजन 2030 का है, लेकिन इस टैलेंट की डिमांड तो आज है, अभी है। और देखिए, यहीं पर समझदार लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका छिपा है। इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी पहला कदम उठाने का फायदा। तो सवाल साफ है, आज अपनी स्किल पर काम करना समझदारी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का इंतजार करना? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी शहर में सरकार एक नए मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान करती है। क्या होता है?
जिस दिन ऐलान होता है उसी दिन से आसपास की जमीन के दाम बढ़ने लगते हैं। जो लोग मेट्रो चलने का इंतजार करते हैं ना, वो हमेशा मौका चूक जाते हैं। असली पैसा तो वो लोग बनाते हैं जो ऐलान वाले दिन ही निवेश कर देते हैं। ये ऑरेंज इकोनॉमी भारत का वही मेट्रो प्रोजेक्ट है, ऐलान हो चुका है। जो लोग आज अपनी स्किल्स को धार देकर इस मार्केट में उतरेंगे, वो उस वक्त इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बन चुके होंगे जब बाकी लोग तैयारी शुरू कर रहे होंगे। असली फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्हीं को मिलेगा। और अगर किसी को अब भी लगता है कि ये सब दूर के सपने हैं, तो ये आज की हकीकत देखिए। अकेले YouTube ने 2024 में भारत की जीडीपी में 16,000 करोड़ रुपए जोड़े हैं और 9 लाख से ज्यादा फुल टाइम नौकरियों को सपोर्ट किया है। ये मौका भविष्य में नहीं है, ये यही है, अभी है। अगले 4 साल इस क्रिएटर इकोनॉमी के लिए ठीक वैसे ही हो सकते हैं जैसा 2015 के बाद का दौर जियो के आने से इंटरनेट के लिए था। एक क्रांति। सवाल सिर्फ इतना है कि इस क्रांति में फर्स्ट मूवर कौन बनेगा।